Thank you. Thank you so much. We good, right? Cool. So, मुंतशिर साहब आपसे ही शुरुआत करने वाला हूँ मैं यहाँ पे. Talking about independent music. Hello. And with stars like Neha and Himansh and of course Tony, a lot of people they would be a little scared या skeptical I would say कि यार single मतलब हमारा तो career इतना तोड़ फोड़ है हम rule कर रहे हैं Bollywood को. Still independent music. How did this thing happen यार? देखिए सबसे पहले तो कुछ महीने पहले की बात है नेहा, मैं था, आप थी, ये थे और एन भाई साहब ने पूछा कि यार तुम लोग हमेशा रिक्रिएशंस बनाते रहते हो. हेलो, हमने ओरिजिनल बना दिया. और क्या बनाया है सर? या थैंक यू. और देखिए ये गाना, इसमें बहुत बड़ी बात ये नहीं है कि नेहा कक्कड़ या टोनी ने एक और हिट गाना दे दिया, ये तो उनको देना ही था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये भी बड़ी बात नहीं है कि 7 घंटे में 5 मिलियन व्यूज हम क्रॉस कर चुके हैं. 7 मिलियन, सॉरी दैट्स एन अपडेट. ये भी बड़ी बात नहीं है कि वीडियो इतना अच्छा है, हिमांशु इतने अच्छे लग रहे हैं. बड़ी बात ये है दोस्त कि इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक वापस आ रहा है और धमाके के साथ वापस आ रहा है. राइट. जो बरसों तक हम सुनते रहे ना कि जब तक स्टार्स के फेस न मिले गानों को तब तक गाने नहीं चलते, ये टी सीरीज का भूषण कुमार जी का विजन है कि अपने गाने का फेस अब सिंगर खुद होगा और गाना इस बड़ी तरह से शूट होगा और बड़े लेवल पे देखा जाएगा, सुना जाएगा. सो तालियां टी सीरीज के लिए और भूषण कुमार जी के लिए. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे से बताओ कि ये जो सुपरस्टार सिंगर हैं यहाँ पे जो बुलंदियों को छू रही हैं, इन्होंने कितना परेशान किया, कितने टैंट्रम्स दिए. नहीं टोनी, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम नॉट गोना सिंग दिस, ऐसे कुछ किया. सबसे अच्छी बात है कि नेहा मेरा ख्याल मेरा पर्सनल है, बाकी सब आई थिंक कुछ भी बोल सकते हैं, पर मेरे जितना मैं मानता हूँ नेहा से डाउन टू अर्थ स्टार पूरे इंडिया में नहीं है. एंड वो क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है, पर इसीलिए क्योंकि उसने इतने टाइम में वो वैसी ही रही है जैसी वो जब इंडियन आइडल में जब लाइनों में लग के उन्होंने ऑडिशन दिया था और तब से सारेगामा के जज भी बन गई. और अभी क्योंकि हम देखिए मैं वो शख्स हूँ जो कि सुबह से रात तक मोस्टली उनके साथ रहता, तो मुझे पता है कि वो नेचर कैसा है. तो सबसे अच्छी बात यह कि नेहा बदली नहीं, तो वो मेरे लिए प्राउड की बात है क्योंकि मैं वैसे ही चाहता हूँ नेहा जैसी डे 1 से थी जब मैं एंटर किया था और अभी तक भी वैसी है. तो I love her. Superb, यार जोरदार ताली for नेहा यहाँ पे. And let me tell you guys, the fan following, जो नेहा की है वो I have not seen ऐसी fan following किसी की. अभी recently we were, she was performing at this concert और वहाँ पे she was not well. बिल्कुल ऐसा backstage she was बुरा हाल में, लेकिन stage पे आते ही she was like, a पटाखा. तो जोरदार तालियां उसके लिए. And you know why? Because मुझे पता लगा है कि इसकी शूटिंग के दौरान भी You were not keeping well and still मतलब दिख नहीं रहा है कुछ. Please tell us something about that, Neha. Actually मेरी तबीयत पहले तक तो ठीक थी, बट जैसे ही हम ग्रीस पहुँचे इट वाज सो कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंडी थी और उस ठंडी में मुझे इस टाइप के कपड़े पहनने थे. आई वाज नॉट गिवन एनी फुल स्लीव वाले कपड़े भी नहीं थे और इतनी ज़्यादा ठंडी थी और इतनी ज़्यादा ठंडी ब्रीज थी. इट वाज रियली विंडी और मैंने कहा ये मैं कैसे करूँगी. तो जैसे ही हम जब शूट करते थे, जब ऑफ द कैमरा होते थे तो ऐसे हिमांश भी मैं भी हम लोग ऐसे टूट रहे होते ऐसे जैसे कैमरा हो ना ऐसे हो जाते थे. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बट देन आप लोगों ने जब वीडियो में देखा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगा होगा कि हमने इतने ठंड में शूट किया है, बट इट वाज रियली कोल्ड. बट आई थिंक हिमांश को आदत है. यारिया मूवी में -25 डिग्रीज में -24 में इन्होंने शूट किया है, तो पता नहीं वहाँ तो क्या हाल हो रहा होगा. हमारे में एटलीस्ट माइनस नहीं था. यहाँ ठंड बहुत थी, इसीलिए ठंड से लड़की आखिर में मर जाती है. देखा नहीं आपने? उसकी कहानी को बदल दी वीडियो की. यहाँ मैं कह रहा हूँ मेलो हो गए हम लोग, एकदम सेंटी हो गए, वहाँ और ही कुछ कर दिया. मैं तो कहने वाला था पिक्सेलेट हो गई लास्ट में. ओके, नहीं सुनना ये सारी बातें. ओके, कमिंग टू दिस सुपरस्टार ओवर हियर, प्लीज मुझे हिमांश ये बोलो, और यहाँ पे बड़े सारे लोग ये जानना चाहेंगे जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिख रही है, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यार. मतलब क्या, कैसे कर लिया है ये? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन. आप लोग सब यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए फॉर कमिंग हियर एंड एनकरेजिंग अस. जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है यार, नेहा कक्कड़ का मैजिक ही ऐसा है, जब ये आती है तो सबके अंदर एक SR के बाहर निकल के आने लग जाते हैं. तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए. और गाना टोनी ने इतना अच्छा कंपोज किया है, मनोज जी ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं इसके ऊपर में, अल्फाज दिए हैं.
तो वो सब कुछ मेरे लिए वैसे ही बहुत ईजी करते जा रहे थे। बस सिर्फ नेहा को देखना था और अपने दिल की फीलिंग्स बाहर निकाल के दिखानी थी कि जैसे नेहा आपके बहुत सारे फैंस हैं, वैसे एक मैं भी आपका फ़ैन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ में रोमांस करने आ गया ग्रीस, और इसके लिए मैं भूषण सर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ये फ़ैन उनकी वजह से वहाँ पहुँचा। और बहुत अच्छी लोकेशंस पे शूट करने का मौका मिला, तो इट्स एन अमलगमेशन ऑफ एवरी गुड थिंग। सारे जो एक बेस्ट खाने के लिए जो स्पाइसेस, तड़के, मसाले लगाए जाते हैं वो सब इसके अंदर लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये आउटपुट आया और आपने भी इसको लाइक किया और सभी लोगों ने। Of course, यार, जोरदार तालियां one more time ladies and gentlemen for ओ हम सफर। क्या क्या बोल रहे हैं सर? कौन और गाने किस टाइप के आपने बनाए हैं, कितने सर बनाए एक हैं? छोटा मुंह बड़ी बात मैं बोल देता हूँ भाई। एक बहुत ही फेवरेट गाना है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो वो I भी think, टोनी भाई ने वो बनाया सभी है। ने सुना होगा वो गाना, और मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि टोनी भाई मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतने अच्छे गाने मिलने लग गए अब हमें, तो और बहुत सारे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जो इनकी एक चेक लिस्ट के अंदर से अब वो टिक लगते जा रहे हैं। खुदा भी है और मोहब्बत एक नशा है, अभी रिसेंटली वो भी आया था। और सिर्फ रोमांटिक नंबर्स नहीं है, उसके अलावा में पार्टी नंबर्स भी बहुत भयंकर वाले देते हैं, और ऐसे भयंकर वाले देते हैं कि हमारी शर्ट्स उतरने लग गई हैं आजकल। कोको कोला टू नेम अ फ्यू। बाकी नेहा आप भी कुछ बताओगे? आई थिंक आंसर तो मिल गया सर। आंसर आप कुछ और पूरा नहीं पूछना मिला। चाहेंगे सर? टोनी से अच्छा थोड़ा जी। चाहिए। अच्छा टोनी जी आप। बाकी कंपोजिशन के बारे में और शाबाशी आपको जो आप How Thank you, इस sir. तरह का How काम sweet. कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेहा जी, सवाल वही है कि यहाँ यहाँ ओ हाय हाय हाय। हाय हाय सवाल यही है कि जैसा कि मेरे दोस्त नितिन ने भी स्टार्ट किया था कि लड़कियां क्यों छोड़कर चली जाती हैं, आपने ऐसे एल्बम में दिखाया और रियल लाइफ में भी होता है, मेरे दोस्त नितिन के साथ में भी हुआ। ऐसा क्यों क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? लड़कियां क्यों छोड़ के चली जाती हैं? शायद रहना। मैं आई थिंक इसका जवाब मुझे लगता है मनोज जी बहुत विटी हैं। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। नहीं, मैं एक सच बताऊं, लड़कियां अगर छोड़ के नहीं जाती तो ये जो लव स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये इतनी ब्यूटीफुल रह ना जाती। और आप दुनिया की कोई भी लव स्टोरी उठा के देख रहे हैं, वो चाहे रोमियो जूलियट हो, वो चाहे लैला मजनू हो, चाहे शीरीं फराद है, कोई कहानी मुकम्मल कभी हुई नहीं, कभी शादी का कोई चैप्टर आया नहीं इन कहानियों में। तो शायद ये भी एक वजह है कि मोहब्बत खूबसूरत बनी रहे, इसलिए मोहब्बत अधूरी रहे, ये ज़रूरी है। हिमांशु कोहली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आई थिंक इसका बेस्ट रिप्लाई वैसे तो चरित देते, जो जिन्होंने हमारा ये वीडियो डायरेक्ट किया है, पर चरित यहाँ नहीं है तो सोनल और शिवम, क्योंकि यही उनके साथ में रहते थे, और इन लोगों का ये एक सबसे बड़ा डिसीजन था लास्ट में कि लड़की को गायब करा देते हैं। तो उसका लॉजिक आप मुझे बताइए सोनल। तो मैंने थोड़ी लड़की मार डाली, मैंने जिंदा रखी थी। प्यार जब थोड़ा सा दूर दिखाते हैं ना जाते हुए, तभी इंसान को रियलाइज होता है कि प्यार की वैल्यू क्या होती है। तो शायद इसी लव स्टोरी से उन्होंने ये कन्वे किया है कि हर लव स्टोरी के अंदर में जब तक थोड़े से हर्डल्स ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होती है। फासले, दूरियां जब ना हो तो प्यार पूरा नहीं होता। तो देखिए, और मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम ये सोचें कि लड़की चली गई और प्यार अधूरा रह गया, हमें ये सोचना चाहिए जो लड़की ने इस गाने में कहा है कि बाजुओं में तुम मुझको बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। क्या बात है, क्या बात है। हिमांशु जी एंड नेहा जी, क्योंकि गाने का नाम भी है ओ हम सफ़र, तो किस तरह का हम सफ़र होना चाहिए आप लोग के अनुसार, या किस तरह के हम सफ़र की चाहत रखते हैं आप लोग एक दूसरे? ऐसा ही रखता हूँ कुछ जैसा यहाँ पे दिख रहा है। मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कुछ ऐसा ही सोचता था हम सफ़र के लिए भी। कैसे मिल जाए यार नेहा, मैं तो इतने टाइम से नेहा को बोल रहा हूँ, देखो पूरी न्यूज़ के अंदर में क्या क्या आर्टिकल्स चलते रहते हैं, थोड़ा गौर करो उस पर। कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के, ये हर बार इग्नोर कर देती है यार, जब देखो काम पे चली जाती हैं, सॉन्ग्स पे चली जाती हैं। पर कुछ थोड़ी सी आई थिंक नेहा आपको भी फरमाना चाहिए ना इन सब। देखिए सब जानना चाहते हैं आपसे नेहा जी, सब जानना चाहते हैं कि हम सफ़र कैसे होने चाहिए। हम सफ़र वैसे अगर हिमांशु कोहली जैसे हो तो ज़िंदगी आई थिंक ब्यूटीफुल हो सकती है, जैसा वीडियो में दिख रहा है। आई थिंक ही इज़ नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल
like handsome guy but also a beautiful human being from inside. बहुत खूबसूरत इंसान है and हमारा जो actually वीडियो में जो दिख रहा है वो सच्ची का प्यार है. It is actually we're best buddies. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं and we love to spend time with each other. और वो I think वो जो हमारा जो एक connection है वो वीडियो में नज़र आ रहा है. Nothing else. Yeah. अरे भाई साहब बड़ी पुरानी बात है. मुंतशिर, मैं वैसे मनोज शुक्ला हुआ करता था और मैंने अपने माँ बाप को एक दिन बड़ा झटका दिया. मैं सुबह सुबह सो के उठा, मैंने बोला आज से मैं मुंतशिर हो गया. तो हाँ, तो ये एक पेन नेम है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ. मुंतशिर वर्ड का मतलब है बिखरा हुआ. कहीं एक दिन चलते चलते, मेरा एक शहर है अमेठी, यूपी में छोटा सा शहर है, वहाँ रात के 9 बजे, सर्दियों की रात थी, सारा टाउन सो चुका था. मैं सड़कों पे आवारागर्दी करता हुआ घूम रहा था. एक रेडियो पे मुशायरा चल रहा था और उसमें किसी ने एक शेर पढ़ा कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है. क्या बात, बहुत खूब. तो उस दिन से मैंने शुक्ला हटाया और मुंतशिर लगाया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है. So, Tony, great composition. Absolutely, Neha, you have proved that you are the queen of voice. Thank you, so sweet. A great presence, screen presence, हिमांश हिमांश. सब कुछ है, अल्फाज हैं, है ना, और रूहानियत है, सब कुछ है. लेकिन वो जो एंडिंग है दर्द वाला, तो क्या दर्द बिकता है, दर्द की टीआरपी ज़्यादा होती है, कुछ इसलिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, मोस्टली जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि मोस्टली स्टोरीज़ जो लव स्टोरीज़ हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं. तो हम फिल्म्स भी ऐसे ही बनाते हैं, जब जनरली जब मूवीज़ बनती हैं, वीडियोस भी ऐसे ही बनते हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाएँ. तो हम जितना हमें जो प्यार दिखाया जा रहा है वो भी बिल्कुल सच्चा है. जो जैसे कपल्स जितना इन लव होते हैं, जितना प्यार में होते हैं, वो सब हमने दिखाया है. एंड देन इवेंचुअली जब दूर चला जाता है कोई आपसे प्यार करने वाला तो बहुत दुख होता है. एंड दैट ऑल्सो यू सीन इन द वीडियो. सो या, हाँ जी, हेलो. बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Hello. थैंक यू. Hello, I am Ramesh Rao from Cine Buster magazine. हेलो सर. First of all, काफ़ी अच्छा रोमांटिक वीडियो था. You have done a good job. Thank you, नेहा sir. जी एंड हिमेश जी, आप भी अच्छा हिमांश, दिख रहे हैं. yes. हाँ. हिमांश, you are looking very. मैंने हिमेश जी के साथ वीडियो नहीं किया. हिमेश जी काफी, हिमेश जी अगर मैं साथ में होंगे तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे. तालियां हिमेश जी सारे के लिए. गमा अपा लिटिल चांस पे चले गए क्योंकि वहीं पे सब देखने की आदत है सबको. हिमांश जी. you हिमांश also- कोहली हाँ, जी. हिमांश जी, you also looking handsome. मुंतशिर, आपका भी, मनोज जी का लिरिक्स अच्छा है. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू टोनी जी. आपने जब ये मेंशन किया कि मदन मोहन जी से आप लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हैं, आपने बोला ना धुन, तो मैं टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं टोनी जी जी सर, जी. टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसा मदन मोहन का नाम लिया, वो लगा भी मुझे म्यूजिक एकदम स्लो एंड म्यूजिक गजल जैसे लिरिक्स होते हैं मदन मोहन जी के. जी, जी. आर यू इम्प्रेस विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो लाइक शंकर जयकिशन एंड? Absolutely, sir. एंड जितने भी ये महान संगीतकार हैं, ये सब एक उनको सुन के हम एक्चुअली ऐसा, मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं कि मदन मोहन जी के ही गाने सुनूंगा या शंकर जयकिशन जी के या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ही गाने सुनूंगा. जो भी अच्छे गाने थे वो घर में रेडियो पे चलते थे, मॉम डैड प्ले करते थे, तो ऐसा पिक करके मैंने कंपोजर्स नहीं सुने. जो भी अच्छा म्यूज़िक था, मेरा ये रहा है कि मैंने ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक सुना है, वेस्टर्न ज़्यादा सुना नहीं है. तो इसके लिए पसंद भी यही ज़्यादा आता है और शायद बनता भी मुझसे यही है. वेरी गुड, कीप इट अप. अच्छा Thank लगा you, sir. Thank you, क्योंकि sir. आजकल फास्ट म्यूजिक में ये जो है मेलोडी म्यूजिक अच्छा लगता है. Thank you, sir. Thank you so Congrats. much. थैंक यू सर. एंड कांग्रेस टू टी सीरीज फॉर गिविंग यू Yay. Absolutely. Big thanks to Bhushan sir, Shiv sir, Raj sir. या सोनल. शिवम, सोनल. Yeah, hi, hello. टोनी, आप एक बार ये बोल रहे थे कुछ. जी सर. सेम आंसर. No,
I have a question. Hi. Yeah, I have a question with Neha. Congratulations to the whole team. I wanted to know you are mostly singer. So how was it experience like acting for the first time in a video? What was your experience regarding that? It was amazing. I think when I did the song, Bhushan ji actually wanted to do a single with me, and he wanted Tony to create a romantic song for me. And when Bhushan ji told Tony Bhai that I want to take Neha not as a singer in the video, but as an actress in the video, because people keep telling me आप कब एक्टिंग करोगे तो इस वीडियो के थ्रू आई ट्राइड मेरा ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने ऐसा करूँगी, बट देन भूषण जी वांटेड मी टू डू, आई वाज लाइक चलो ट्राई करते हैं. एंड देन जब बात हुई कि वीडियो में ऑपोजिट किसको लिया जाएगा, तो भूषण जी को सबसे पहले उनके यारियां मूवी स्टार हिमांश कोहली दिमाग में आए. उन्होंने कहा आई थिंक नेहा आप और हिमांश दोनों बहुत क्यूट लगोगे साथ में. एंड व्हेन आई हर्ड इट आई वाज लाइक अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, हम लोग बेस्ट बडीज़ हैं और जब वीडियो साथ में करेंगे तो. एंड ही सेड कि तुम लोग दोनों साथ में बहुत क्यूट लगोगे. ये एक्चुअली मुझे प्रेडिक्शन लगी थी, बट ये एक्चुअली सच हो गई, क्योंकि वीडियो के नीचे अगर आप लोग कमेंट्स देखें, सो देयर आर ओनली positive and beautiful comments. People are saying that looking at both of you, we are falling in love, you know, and hashtag couple goals, hashtag cutest couple, ये सब comments आ रहे हैं. It feels great, हाँ हिमांश? Of course. एक कमेंट मैं सबको बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी से मेरी शुरुआत हुई आज दिन की. एक कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था मॉडर्न 2018 SRK काजोल. तो काफ़ी इनकरेजमेंट मिल जाता है जब ऐसे कमेंट्स रीड करने को मिलते हैं. और ये कमेंट मैंने नेहा को आके दिखाया. मैंने कहा नेहा अब तो मतलब ऑडियंस भी बोल रही है कि फिल्म्स में आओ, प्लीज़ जल्दी से आओ. आप म्यूज़िक में अपना इतना मैजिक बिखेर रही हैं, नाउ इट्स टाइम कि अब आपको फिल्म्स में भी आ जाना चाहिए. टोनी आप भी थोड़ा सा कन्विंस करिए यार इस चीज़ के लिए, मैं अकेला बोलता रहता हूँ. अब आपने बोल दिया है तो मेरे से भी ज़्यादा बात आई थिंक आपकी अब सुन ली जाएगी, बिकॉज यू गाइज आर बेस्ट बडीज. दूसरे ऊपर डाल दिया एकदम से यहाँ पे. लेट मी टेल यू मैम, सेल्फी क्वीन यू नो कह सकते हो आप उनको, बिकॉज उनके वीडियोस यहाँ वहाँ हर जगह, और अब से नहीं, जब लोगों ने कुछ करना शुरू नहीं किया था तब से नेहा के वीडियोस हैं जो कि वायरल जा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अनदर ह्यूज थिंग. या I've been, you know, an avid follower, मतलब एकदम पीछे पड़ा रहता हूँ मैं उनके. Sorry guys. So अपनी फैन डम पीछे रख देता हूँ जो भी है. अभी यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, that is कि जो लिप सिंक आपने किया है, that's perfect यार. सर थैंक यू सर, पॉइंट पकड़ा सर. आई थिंक उसका एक आंसर ये भी है क्योंकि हिमांश म्यूजिकली बहुत एकदम सेट हैं जहाँ होने चाहिए. एज एन एक्टर जितनी म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए उनको उससे कहीं ज़्यादा है. और सुर में भी गाते हैं, वो सुर नहीं छूटता उनका, तो वो आई थिंक एक रीज़न हो सकता है. बाकी तो भाई आप बताइए. प्लीज. थैंक यू सो मच ब्रो. या आप पूछ रहे थे कि लिप सिंक की बात. हाँ. It's just a connection, it's just a vibe. गाना सुना, टोनी की आवाज़ में सुना. ये हमारा पहला गाना नहीं है, इससे पहले भी एक गाना हमने किया था, हेलीकॉप्टर करके एक पार्टी नंबर आया था. काफ़ी फेवरेट, काफ़ी मेरे दिल के करीब है. नेहा ने गाया था उस गाने को भी. और इस बार ही जस्ट ऐसा लगा कि एक रोमांटिक सॉन्ग है और भाई की आवाज़ तो ऐसी लाजवाब है और दिल को छू जाती है. और मैंने हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन उनका भी रहा हूँ. मिले हो तुम हमको, इनफैक्ट मैंने नेहा को जो फर्स्ट टाइम मिले हो तुम हमको जो गाना दिखाया था मेरे एप्पल में, वो इनकी आवाज़ में नहीं था, वो टोनी की आवाज़ में था. और ऐसे 2 और गाने जो टोनी की आवाज़ में सेव थे. तो इट्स जस्ट अ कनेक्शन, ब्रोमांस जो अच्छे से जिसने हेल्प किया पूरा लिप सिंक के लिए. नितिन, हमेशा ना एक बात कही जाती है कि इस इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई लिप सिंक करता है तो रणबीर कपूर साहब करते हैं. ये सारे क्रिटिक्स कहते हैं, हर कोई कहता है. मुझे लगता है उस लिस्ट में एक नाम और जोड़ना चाहिए कि रणबीर कपूर जैसा ही कोई लिप सिंक अगर कर सकता है तो हिमांश कोहली करते हैं. थैंक यू सो मच मनोज. सीरियसली, मतलब दैट इज वन थिंग जो कि निकल के आ रही है. सो यहाँ पे बिफोर वी रैप अप ग्रैंड फिनाले, जो यहाँ बड़े लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और हुक्म भी दे रहे थे, आई वांट यू टू सिंग. ठीक है, नेहा आपका साथ देंगी और लिप सिंक करने के लिए हमारे साथ हिमांश चाहिए. तो हो जाए यहाँ पे. सॉन्ग स्टार्ट्स विद नेहा, नेहा की लाइन से शुरू होता है. देन You wanna keep?
थैंक यू सो मच. अगली बार ये जो हमने सुना इसके बाद तो चिट निकलेगी घर में कि किसको गवाना है, ये गाएंगे कि वो गाएंगे. थैंक यू सो मच. यू गाइज आर फैबुलस. यस, ओवर टू यू. आई नो यू वांट टू क्लिक सम सोलो पिक्चर्स. सो हो जाए. तोड़ो मत, मारो मत यार. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were awesome. Once more. Thank you. मेरे पास नहीं है क्या जमीन कम आउट का बटन? अरे आगे भी तो देखना बेटा, देखना कहाँ है हम लोग यार. तेरा पगार बढ़ गया होगा, मेरा नहीं बढ़ा है बेटा. सेंटर में देखिए. थैंक यू टोनी सर. आप थैंक यू टोनी सर. We good? Thank you. Okay, I want to take only ladies. ए आजा मिलल. 150 लोग का मिलेंगे फिर अगर ये सब ऐसा 150 लोग का कुल है. 150 लोग का कुल है. ये फोटो काढो ते इथे येणार परत. आम्ही काय लिहणार काय मग आम्हाला बोलवलं का तिकडे येणार असं घेणार.